यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। और हम अल्लाह से यही दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैंने कुरान पाक की मुक़द्दस आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज हम देख रहे हैं फला मुखिया साहब के घर से जनाजा निकल रहा है, फला सरपंच साहब के जनाजा निकल रहा है, फला जो है मेंबर साहब के घर से जनाजा निकल रहा है, कभी डीलर साहब के घर से जनाजा निकल रहा है, लेकिन हम उससे इबरत हासिल नहीं करते हैं, हमें उससे समझ में नहीं आती है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। आए दिन हम देखते हैं फला साहब के घर से जनाजा निकल रहा है, आज शहीदगंज की मस्जिद से सदाएं दी जाती है, ऐलान किया जाता है, मौलाना शमशीर साहब यही ऐलान करते हैं, आज हमारे गांव में फला शख्स इस दुनिया से रुखसत कर गए, बारे हकीकी की तरफ चल दिए। ऐलान सुनकर हम लोग रह जाते हैं, ऐलान सुनकर के उनकी जनाजे नमाज पढ़ने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है, आज वो साहब गए हैं, कल मुझे भी जाना है। एक साहब का जनाजा निकल रहा था, लोग कांधे पर जनाजा लेके जा रहे थे, रास्ते में एक साहब आकर के जनाजे को रुकवाते हैं कि साहब जरा जनाजा रोको। तमाम के तमाम अहबाब जो है रुक कर देखने लगे, आखिर क्या बात है, इस साहब ने क्यों जनाजा रुकवाई, आखिर क्या बात है। वो साहब जो है करीब आया, करीब आने के बाद जिन लोगों के कांधे पर जनाजा था उनको चेहरे पर से कफन तो हटाओ, इनका दीदार तो करा दो। एक साहब कफन को उठाया, मुंह खोला, थोड़ा बोला मुंह नहीं, इनका जो है कान खोलो। कान खोल के वो शख्स कान मुंह अपने लगा के उसके कान में कहता है, साहब आप तो चल दिए, मेरा जमीन का कागज कहां है। आज हम में से ना जाने दोस्तों, दुनिया से लोग रुखसत कर जाते हैं, गरीबों का पैसा लेकर के लोग कितने हजम कर जाते हैं, कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। उनकी जो है मौलाना शमशीर साहब उनके जनाजे नमाज पढ़ाने से पहले कहते हैं इन पर अगर किसी का कर्ज है उनका लड़का देने के लिए तैयार है, लेकिन वो शख्स जो है शर्म के मारे अगर किसी का कर्ज भी होता है वो सामने आकर ये नहीं कहता है कि मेरा कर्ज लेकर के ये शख्स आज चल दिया, आज इनकी रूह बर्बाद हो गई, मेरा इतना कर्ज लिया है, लेकिन वो कोई शख्स सामने नहीं आता है। जब बाद में कर्जदार आकर के उनके बेटे से कहता है कि आपके अब्बू जान 10,000 रुपए लेके मेरे इंतकाल फरमा गए, आप दे दीजिए, जानते क्या कहता है, तो भाई कर्ज तो मेरा अब्बू लिए थे ना, हम तो नहीं लिए थे ना, आप उनसे जाके कब्रिस्तान में ले लो। आज मुसलमान तुझे क्या हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, आखिर क्या वजह है, कल तुझे इनका हिसाब देना होगा। आज हमारा दस्तूर क्या है, हमारा मिजाज क्या है, आज हम मदरसे से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, आज हम मौलाना से दूर हैं, आलिम दीन से दूर हैं। आखिर क्या वजह है, मौलाना से दूर तो दूर की बात है, आज इंसान जब अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो घर के अंदर दाखिल होने से पहले कहते बेगम साहिबा मेरा चार्जर किधर है। आज उनको बीवी का ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, मेरा बच्चा क्या खाया, मेरा बच्चा पढ़ने गया कि नहीं गया, मेरी बेटी कहां है, किस हाल में है, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। आज इन मुसलमानों को क्या हो गया है, ना मालूम इन मुसलमानों को कि सांप ने सूंघ लिया है, आज अपने बीवी से दूर है, अपने बच्चे से दूर होते जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक साहब ने कहा कि मौलाना साहब आप तो बयान कर रहे थे कि बीवी से दूर हो रहा है, बच्चों से दूर हो रहा है, दूर होके कहां जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब अभी तो इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप पे लोग जुड़ चुका है, उनके पास बच्चे के लिए वक्त नहीं है, ना बीवी के लिए वक्त है।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरकारे दो जहां काली कमली वाले, उनका नूरे नजर लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब तक उनकी आवाज न सुन लेते, जब तक उनकी आवाज अपने कानों से न सुन लेते, जब तक उनको देख न लेते, जब तक उनसे प्यार से बात न कर लेते, तब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून न मिलती थी। दोस्तों, गुर्बत की हालत में सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जितनी दौलत थी वो सारी की सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाके पेश करती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी की सारी दौलत गरीबों में तकसीम करती। आज इस शहीदगंज वाले के पास ना जाने कितने बीघा जमीन है, आज कोई मस्जिद मदरसा की देने के लिए तैयार नहीं। ना मालूम वो कब्रिस्तान तक जनाजा के साथ केवाला भी लेके जाएगा, जमीन भी लेके जाएगा। कहीं रोशनगंज में जमीन उनका है, कहीं लतमबारी में जमीन पड़ी हुई है, कहीं चिकनी में जमीन पड़ी हुई है। उसे रात दिन जमीन की फिक्र लगी रहती है। कभी जो है उन्हें तौफीक नहीं होते किसी मस्जिद मदरसे में बाप के नाम से, माँ के नाम से सदके जारिया के तौर पे कोई इदारा खुलवा दे, मस्जिद बनवा दे, ताकि 5 वक्त की वहां से आजान की सदाएं आती हो। बेशक अल्लाह अच्छा। अंदाजा लगाओ उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी की सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह के रसूल ने वह सारी की सारी दौलत गुरबा में, गरीबों में तकसीम कर दी। अंदाजा लगाओ उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, जिसने साबे अबी तालिब में 2.5 बरस तक हुजूर के साथ होकर भी दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहदो तकवा भी निराली, ये दुनिया का दस्तूर है। जब किसी बच्ची का वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो जाए, अब्बा की उल्फत, उसकी मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से और भी ज्यादा मोहब्बत होने लगी। निगाहे नबूवत ने फातिमा की परवरिश की है। खुदा की कसम, जिस ईमान और यकीन के एक निगाहे नबूवत ने हजरत फातिमा की परवरिश की है, जिस निगाहे नबूवत की गोद में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला पली है, जिस निगाहे नबूवत की गोद में, जिस निगाहे नबूवत के हाथों से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाया पिया हो, जिस निगाहे नबूवत ने हजरत फातिमा को लाखों मरतबे बोसा लिया हो, उनकी अजमतों का क्या कहना। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ओ मुसलमानों, इस्लाम के लाए अमल मालूम करो। इस्लाम की बानी सारी दुनिया के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया का तरीक़ेकार अमल मालूम करो। आज इन मुसलमानों को हुआ क्या है, आज हमारे गांव से, हमारे पड़ोस से हमारे अब्बू अगर इंतकाल हो जाए शहीदगंज से, तो मनो मिट्टी के नीचे शहीदगंज वाले जाकर शहीदगंज कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देते हैं। उनके लड़के पलटकर पूछते भी नहीं कि अब्बू तुम्हारा क्या हाल है, तुम पर क्या गुजर रही, को परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है। सारा का सारा माल दौलत सब यही रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। कुरान पाक की मुक़द्दस आयत है, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीहि। कि जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ बाप से, अपनी बीवी, अपनी औलाद से भागेगा, उनमें से एक दिन
एक ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरे से बेनियाज कर देगी। कोई किसी का काम नहीं आएगा। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये मौलाना शमशीर साहब, तमाम शहीदगण के लोग आज ये दीनी प्रोग्राम रखे हैं। इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना मुबारक साहब दामद बरकातुम तशरीफ लाए हैं। हजरत मौलाना जो है अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, मुफ्ती हसनैन साहब, ये तमाम के तमाम उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं और बेहतरीन खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से यही दुआ करें, जब तक दुआ ना हो जाए आप यहाँ से नहीं उठेंगे, ये अहद कर ले। दोस्तों, हम में से ना जाने कल किनका इंतकाल हो जाए, कहना मुश्किल है। अगर हम लोग इसी तरह जोड़ के बैठेंगे, अगर मिल के बैठेंगे, इंशाअल्लाह दुश्मन हमें हिला नहीं सकता। कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम। अरे मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हनीफ को अपने सीने और जिगर में पिरोते हुए इस मजमे आम को निखार रहे थे और दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत से आगाह और आखिरत की उल्फत की तरफ ये मरगूब कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। कुछ कदम आगे चला, रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे। ऐ मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। ऐ मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। ओढ़ कर मिट्टी की चादर हम फना हो जाएंगे। मौलाना शमशीर साहब, कारी अशफाक साहब, भाई शाहबाज साहब, तनवीर साहब और मजमा को सुनाते हुए, ओढ़ कर मिट्टी की चादर हम फना हो जाएंगे। एक दिन आएगा कि हम बेनिशा हो जाएंगे। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए